देखो अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 उत्मांगीय शारीर। अपन ने सिलेबस का पहला पॉइंट कर लिया था षट चक्र, और आज करेंगे ईड़ा पिघला एंड सुषुम्ना नाड़ी का वेरी डिस्क्रिप्शन। मतलब भाई ये क्या है, ईड़ा पिघला सुषुम्ना नाड़ी क्या है, तो इनके बारे में बात करेंगे। पहुंचते हैं वहाँ पे। नाड़ी विज्ञान, ठीक है। शिव संहिता, अब जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आप पढ़ोगे अष्टांग हृदय, वैसे एक बुक का नाम है शिव संहिता। एवं गोरख संहिता में शरीर की समस्त नाड़ियों को निम्न प्रकार से विभक्त किया गया। मतलब जितनी भी शरीर में नाड़ियाँ पाई जाती हैं, अपन बोलते हैं जैसे वैद्य के पास बोलते हैं नाड़ी वैद्य, कि भाई ये नाड़ी देख के बता देता है कि भाई इसको क्या बीमारी है, ठीक है। या फिर अपन आजकल मॉडर्न के हिसाब से चेक करें तो नाड़ी क्या है, नर्वस, जो नर्वस सिस्टम है ना वो एकदम नाड़ी विज्ञान है, तो वही है। तो शरीर की जितने भी नर्वस मतलब नर्व हैं, ठीक है, तंत्रिकाएँ हैं, तो उनमें आचार्यों ने क्या बोला भाई, किसमें, शिव संहिता और गोरख संहिता में क्या बोला कि त्रिविध नाड़ियाँ, भाई 3 नाड़ियाँ होती हैं। 10विध नाड़ियाँ किसी ने 10 बताई, किसी ने चतुर्दश मतलब 14 बताई। चतुर्दश यानी 4 + 10 मतलब 14 नाड़ियाँ बताई, और इनकी संख्या 72,000 एवं 3,50,000 बन। और बहुत से ऐसे बताते हैं कि पूरी बॉडी में 72,000 भी हैं, बहुत से बोलते हैं कि 3.5 लाख हैं। तो मतलब अलग अलग आचार्य अलग अलग बोल रहे हैं कि भाई नाड़ी विज्ञान, तो कोई त्रिविध मानता है, कोई 10विध मानता है, कोई चतुर्विध मानता है, कोई मतलब 3.5 लाख मानता है, कोई 72,000 मानता है, मतलब शरीर की ये समस्त नाड़ियाँ। लेकिन इनमें से कौन है, देखो यद्यपि 10 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं। अब एक अलग लाइन आती है कि भाई 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं बॉडी में, है तो ये 3.5 लाख। अब कितनी सारी नर्व तंत्रिकाएँ अपने शरीर में, खरबों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ना अपने माइंड में, कितने खरबों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मतलब अरब खरब जो जितने भी होते हैं तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। अब उनमें से ये बोलते हैं कि भाई 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। जो आचार्य है कौन सी, शिव संहिता और गोरख संहिता, ये मतलब बुकें हैं, ठीक है, जो नाड़ी विज्ञान के संबंधित है। यद्यपि 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, उनमें से ईड़ा पिघला सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन किया गया। इन्होंने ये बोला कि 10 प्रमुख है, मेन 10 है, लेकिन इनमें से भी सुप्रीडेंट कौन है, 3 है, ठीक है। कौन कौन सी, ईड़ा पिघला सुषुम्ना, और यही अपने सिलेबस में है, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। यद्यपि शरीर में बहुत सी नाड़ियाँ हैं, उनमें 3 प्रमुख है। अन्य दोनों नाड़ियाँ शरीर में से सुषुम्ना से ही संयुक्त हैं। कहने का मीनिंग ये है जैसे कि भाई 3 नाड़ियाँ हैं, एक ये सेंटर पार्ट हो गई, ऐसे ये। अब देखो ध्यान से कि शरीर में 3 बहुत सी नाड़ियाँ, ठीक है, अपन ने बात कर ली भाई बहुत सी, कोई 10विध मानता है, कोई चतुर्विध मानता है, कोई कितनी मानता है, कि भाई बहुत सी नाड़ियाँ, उनमें से 3 प्रमुख है। कौन कौन सी, ईड़ा पिघला और सुषुम्ना। अन्य दोनों नाड़ियाँ शरीर से संयुक्त सुषुम्ना, तो सुषुम्ना क्या है, सेंटर की है, मतलब मेन बीच की जो पार्ट है ना, ये लाल जो रेड में दिख रहा है वो क्या है, सेंटर, मतलब एक तरीके से सुषुम्ना है। और जो दोनों है ईड़ा और पिंगला, इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में रहती हैं। इस तरीके से 3 नाड़ियाँ हैं। अपना माइक ऑफ रखो। अब देखो सहरूप और स्थिति, स्वरूप, ठीक है, मतलब कहाँ पे पाई जाती हैं बॉडी में मोस्टली ये, नासिका के बाएं भाग में ईड़ा, दाएं भाग में पिंगला, और दोनों के मध्य सुषुम्ना स्थित है। अब आपको पता लग गया। अभी रुको, ये जेट जा रहा है ऊपर से, यहाँ पे क्या एयरवेज है पास में, काफ़ी शोर है इसका। यहाँ पे क्या है कि वो बेस कैंप है सेना का, पास में ही, जस्ट कॉलेज के जस्ट बगल में, तो ट्रेनिंग चलती रहती है। स्वरूप और स्थिति देखो, नासिका के बाएं भाग में ईड़ा, दाएं भाग मतलब राइट साइड में तो क्या होती है, पिघला, और बाएं भाग मतलब लेफ्ट साइड में क्या पाई जाती है, ईड़ा, और दोनों के सेंटर में, जैसे कि ये देखो, ये अपने नोक के नोस्ट्रिल है, ठीक है, तो बीच सेंटर में कौन सी है, सुषुम्ना। लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से देखो, बाएं भाग यानी लेफ्ट साइड में ईड़ा, तो कौन सी, ये है लेफ्ट साइड इस तरफ की, ठीक है, और राइट साइड कौन सी है, पिघला। इस तरीके से पाई जाती हैं। अब दूसरा आचार्य बोलते हैं, देखो मेंशन नहीं किया मैंने किसने बोला है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता बहुत ज़्यादा। तो मेरुदंड के भाग में जो अपनी मेरुरज्जु है, अब मेरुरज्जु में तंत्रिकाएं निकलती हैं, आपको पता है, ठीक है, तो मेरुरज्जु के भाग में जो अपनी मेरुरज्जु है, जो तंत्रिका माइंड से निकलती है ना, मस्तिष्क से, मेडुला ओब्लोटेक से पीछे से की तरफ से निकलती है, तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो मेरुदंड के बाम भाग से क्या निकलती है, ईड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बाएं भाग में ईड़ा है, दाएं भाग में पिघला है, तो इसका देवता चंद्रमा है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, किसका, कि जो
ईड़ा नाली है, मतलब ईड़ा नाड़ी है, उसका देवता मतलब गॉड कौन है, ईश्वर कौन है, चंद्रमा। मेरुदंड के दक्षिण भाग में पिघला नाम की नाड़ी है और इसका देवता क्या है, सूर्य है। अब देखो एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है, इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है जिसका देवता अग्नि है। अब देखो ये देवताओं के क्या है, मतलब किस तरीके से, ये मतलब एक तरीके से इनके गुणों के आधार पर मान लो, या फिर कैसे, जैसे कि आप मान लो चंद्रमा, चंद्रमा एक तरीके से शीतल, सूर्य उष्ण, बीच में क्या है, अग्नि, अग्नि देवता। अब ये पता नहीं किस तरीके से कोरिलेट किया। अब देखो हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव संहिता, गोरख संहिता, नाड़ी विज्ञान हिंदू देवताओं से प्रेरित है ना। जैसे अपन आयुर्वेदा भी पढ़ते हैं ना कि भगवान इंद्र ने ये दिया, क्योंकि वो भी देवी देवताओं से प्रेरित है। तो ये बात फैक्ट है कि इनके देवता क्या हैं, चंद्रमा, इनके देवता क्या हैं, सूर्य, और इसका क्या है, अग्नि। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन देखो, तो आपको पता लग गया ना कि भाई लेफ्ट साइड में कौन सी है, राइट साइड में कौन सी है, सेंटर पार्ट में कौन सी है। सेंटर पार्ट में सुषुम्ना जो प्रधान है, डोमिनेंट है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट में कौन सी है, ईड़ा, और राइट पार्ट में कौन सी है, पिघला। तो ये तीन नाड़ियाँ प्रमुख है, मतलब लाखों बताई हैं आचार्यों ने, लेकिन ये तीन प्रमुख है। अब देखो सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिघला के मध्य सुषुम्ना का स्थान बताया। जहाँ भी ये ईड़ा पिघला पाई जाएंगी वहाँ पे ये सुषुम्ना पाई जाएगी, क्योंकि सेंटर पार्ट में ये पाई जाएगी। सुषुम्ना की स्थिति मेरुदंड के अग्रभाग से मानी गई है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मेरुदंड, ठीक है, इसके अग्र पार्ट से। सुषुम्ना का देवता, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, सुषुम्ना का देवता क्या माना है, अग्नि। यहाँ पे अग्नि लिखना भूल गया, मैं मेंशन कर देता हूँ ऐसे पेन से, अग्नि, ठीक है। तो सुषुम्ना का कौन सा देवता माना गया, अग्नि, ये लिख दिया मैंने। तीन नाड़ियों को त्रिवेणी का रूप भी दिया गया, जिसमें सुषुम्ना को गंगा स्वरूपणी बताया। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, तीन नदियाँ होती है ना, त्रिवेणी संगम, आपने नाम सुना होगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, भाई तीन नदियाँ त्रिवेणी संगम। इनकी संज्ञा दी है कि ये तीन नाड़ियाँ भी उस तरीके से काम करती, गंगा, जमुना, सरस्वती की तरह, मतलब उनके समान है एक तरीके से। तीनों नाड़ियों का अलग से अलग महत्व, जैसे गंगा का अलग महत्व है, जमुना का अलग महत्व है, सरस्वती, सरस्वती तो विलुप्त हो गई, राजस्थान में पाई जाती थी पहले, रेगिस्तान में विलुप्त हो गई सरस्वती नदी। लेकिन इन तीनों नाड़ियों की संज्ञा दी गई, गंगा, जमुना, सरस्वती के समान है। तो इसको किसकी रूपा दी गई है, उपमा किसकी दी है, गंगा, गंगा के समान इसको उपमा दी गई है। अब देखो सुषुम्ना के मार्ग में 6 प्रमुख स्थान वर्णित है, जिन्हें षट चक्र भी कहा जाता है। और देखो जैसे कि अपन ने कल षट चक्र किए थे ना, जैसे कि मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। आपको देखो मेरे भी याद हो गए, आपको भी याद होने चाहिए। तो ये 6 चक्र जो इसके स्थान में आते हैं, मतलब एक तरीके से देखो ये मेरुरज्जु है, तो यहाँ पे एक तरीके से यहीं तो थे ऐसे 6 चक्र, एक गले में था, एक आज्ञा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ये देखो ये तो था आज्ञा चक्र, ये विशुद्ध चक्र, ये अनाहत चक्र, ये मणिपुर चक्र, ठीक है, ये स्वादिष्टान चक्र, ये मूलाधार चक्र, ये इसके स्थान में आते हैं। मतलब एक तरीके से ये सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि माइंड से निकली है, देखो या माइंड से निकली है तो माइंड में यहाँ भी आएगा, गले के पास भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो इस तरीके से 6 स्थान वर्णित है जो अपन ने कल कर लिए थे। जिन्हें षट चक्र का सुषुम्ना के समीप कुंडली का महापथ मानते हैं। कुंडलीन जागृत होने पर बिजली के चमक के सदृश सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। भाई सुषुम्ना के समीप कुंडलीन का महापथ मानते हैं। कुंडलीन ये क्या है, कुंडली यानी विशेष शक्तियाँ, सुपर पावर्स, ठीक है। कुंडली, कुंडलीन का महापथ मानते हैं। सुषुम्ना जागृत होने पर बिजली की चमक के सदृश सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। जब अगर उसमें आपकी जागृत हो गई, आपने उसको योग के माध्यम से, ठीक है, मैंने कल बताया था ना, योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से अगर आपने उसको जागृत कर लिया, तो ये जो शक्तियाँ किस में प्रवेश कर जाएंगी, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाएंगी, और पूरी बॉडी में, मतलब षट चक्रों में पहुँच जाएंगी। षट चक्रों में पहुँच के आपको पूरे को सुपर पावर बना देंगी एक तरीके से बॉडी को। अब देखो ईड़ा नाड़ी, प्रमुख 3 नाड़ियों में ईड़ा नामक नाड़ी सुषुम्ना को आवर्त करती हुई वाम भाग में स्थित है, एवं यह दक्षिण नासा तक जाती है। प्रमुख 3 नाड़ियों में से ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना को आवर्त, मतलब चारों तरफ से लपेटते हुए रहती है, और ये किसको वाह करती है, बाएं तरफ से आवरण करती है एक तरीके से, और यह दक्षिण नासा तक जाती है। और मतलब दक्षिण नासा मतलब राइट साइड तक जाती है, आवृत नहीं करती, तक जाती है, मतलब वहाँ के हिस्से पे जाके खत्म हो जाती है। अन्य नाड़ियों के समान ये अधोमुख वाली, अधोमुख वाली नीचे की मुख वाली, जैसे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, समझ गए। थोड़ा टॉपिक अलग से अटके से, इसलिए समझ में नहीं आएगा। इसका देवता क्या है, चंद्रमा अपन ने पहले कर लिया। ईड़ा को यमुना स्वरूपणी भी बताया। अब मैंने बताया कि भाई तीनों को गंगा, जमुना, सरस्वती की दी है, तो इसको किसकी दी गई है, यमुना नदी की। यह शक्ति स्वरूप नाड़ी शरीर में अमृत वर्षा द्वारा
शरीर का पोषण करती है। मतलब एक तरीके से ये शरीर को एक तरीके से एक्टिव बनाती रहती है कि ये शक्ति स्वरूपना नाड़ी शरीर में अमृत वर्षा द्वारा शरीर का पोषण। अमृत वर्षा मीनिंग क्या है? मतलब भोजन का एक तरीके से शरीर से डाइजेस्ट कराना, डाइजेस्ट से रस बनेगा, उससे पोषण मिलेगा। तो एक तरीके से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरीके से क्या, जो अपने जितने भी ऑर्गन से सिस्टम है उनको कंट्रोल करती है। नाड़ी क्या नहीं, तंत्रिका, न्यूरॉन्स, समझ रहे हो इस चीज़ से। मंदाकिनी के जल के समान वाम भाग स्थित ईड़ा शरीर द्वारा शरीर का पोषण होता है। ये शुद्ध दूध के समान है, एक तरीके से शुद्ध दूध के समान। अब बोल तो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। सुषुम्ना की बात कर लिया, अब ये बात कर रहे हैं अपन ईड़ा नाड़ी की। तो ये बोलता है कि यहाँ शुद्ध दूध के समान है। अब शुद्ध दूध जिस तरीके से पोषण प्राप्त करता है ना बॉडी को, ठीक है, प्योर दूध, देखो माता का दूध प्योर दूध होता है अपने बच्चे के लिए, ठीक है, उसके पूरा 6 महीने तक तो दूध पीता है, या 6 महीने दूध पे तो सर्वाइव करता है। तो ये बोलता है कि शरीर का पोषण होता है। तो ये नाड़ी क्या करती है, एक तरीके से सम्यक बनाए रखती है पूरी, एकदम न्यूरॉन्स को मान लो, आप मान लो तंत्रिकाएं मान लो, कुछ भी मान लो, या फिर आप देवी देवताओं के हिसाब से मान लो कि ये अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखती है, बॉडी को सम्यक बनाने में। पिघला नाड़ी देखो, सुषुम्ना के दक्षिण भाग में जो पिघला नाम की नाड़ी है वह सुषुम्ना के सहारे नासिका के वाम द्वार में जाती है। देखो वो आ रही, देखो ये रहती थी वाम में, और ये किसकी तरफ जाती थी, दक्षिण भाग तक, और ये कहाँ पे जाती थी, वाम द्वार। मतलब आपस में कनेक्टेड है ये। जैसे समझो ये हो गई सेंटर पार्ट, ठीक है, ये हो गई लेफ्ट पार्ट, ये हो गई राइट पार्ट। तो ये ऐसे है, यहाँ से जुड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाएगी, फिर ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से, मतलब आपस में एक चक्कर बनाती हैं, पूरा आपस में इंटरकनेक्टेड है ये। मेरुदंड के मूल में अर्थात नीचे 12 कला संयुक्त सूर्य है। मेरुदंड के मूल में अर्थात नीचे 12 कला संयुक्त सूर्य है। पीड़ा नाड़ी द्वारा इसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है, पिंगला नाड़ी द्वारा इसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है। यह पिंगला नाड़ी दक्षिण भाग में स्थित है। भाई दक्षिण भाग का तो पता लग गया, लेकिन ये क्या है कि नीचे 12 कला संयुक्त सूर्य, मतलब कहने का मीनिंग ये है, जैसे पिंगला नाड़ी की बात कर रहे हैं अपन, ये पिंगला नाड़ी है, तो ऐसे नहीं आपके ये एक गुच्छा सा बन जाता है ना एक तरीके से। अपन ने जब मॉडर्न में पढ़ा होगा कि भाई जो घोड़े की पूंछ के समान लास्ट में से तंत्रिकाएं निकलती हैं ऐसे, क्योंकि अपने यहाँ पे लंबर तक और कट्टी तक के तो रहते हैं, फिर उसके बाद में एक गुच्छा सा निकलता है तंत्रिकाओं का। तो ये है पिघला नाड़ी की बात कर रहा है इस तरीके से। कहीं ना कहीं कोरिलेशन करने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। तो 12 कला संयुक्त सूर्य है, पिघला नाड़ी, तो उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है कि ये जैसे कि गुच्छा निकलता है ना, घोड़े की पूंछ के समान तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये चारों तरफ फैल जाती हैं और पूरी बॉडी में जाती हैं। तो ये इसी की बात कर रहा है, पिघला नाड़ी की। और इस तरीके से ये चैप्टर हो गया पूरा। थोड़ा अजीब चैप्टर था, अजीब था क्योंकि अपन ने जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हैं ना, वो उनसे हटके था, उनसे अलग है ये, क्योंकि ये एक तरीके से देवी देवताओं, या मतलब कि आप बोलते हैं कि योग, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति के तो समझ से परे ही है, इसलिए ये थोड़ा अजीब सा था। आपको बस थोड़ा समझना है, याद करना है, क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपके काम हो जाएगा।